हेलो बच्चों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल ईरा में। जहां आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 की, ट्राइंगल। इस चैप्टर का डर सभी बच्चों को रहता है। बच्चों के लिए चैप्टर इतना मुश्किल हो जाता है, बच्चे घबराते हैं इस चैप्टर से कि थ्योरम आ गई है, ट्राइंगल है, प्रॉपर्टीज है, कैसे शो करेंगे, कैसे होगा। स्कूलों में कर लिया, ट्यूशन में कर लिया, लेकिन समझ नहीं आ रहा। तो आज मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको ये चैप्टर इतने अच्छे से समझ में आने वाला है कि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके सामने कोई ला के रख दे तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो मेरे साथ बने रहिए। शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की, जिसका नाम है ट्राइंगल। तो देखो, हम इस चैप्टर की शुरुआत जीरो से कर रहे हैं, ये समझ लो कि आपको सिर्फ ये पता है कि ट्राइंगल क्या होता है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता। क्या पढ़ा था नाइन्थ में, क्या पढ़ा था एट्थ में, सब भूल जाओ। आज हम पढ़ेंगे यहीं पे जो भी पढ़ना है। चलो, तो शुरुआत करते हैं सिंपल सिंपल से दो वर्डों से। वन इज सिमिलर फिगर, अनदर इज कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी आपने क्लास 9th में पढ़ी है, सिमिलरिटी के बारे में आपको पता है। तो क्या डिफरेंस होता है एक सिमिलर फिगर में और एक कॉन्ग्रुएंट फिगर में? जब आप इस डिफरेंस को समझ जाओगे तो आप बाकी की चीजें समझने के लायक हो जाओगे। देखो, सबसे पहली बात, जब हम बात करते हैं सिमिलर फिगर की, जब हम बात करते हैं सिमिलर फिगर की, तो यहां पर होता क्या है? फिगर्स आर सेम बट डिफरेंट इन साइज। फिगर तो सेम होती है, लेकिन वो साइज में डिफरेंट होती है। जब हम बात करते हैं कॉन्ग्रेंसी की, तो फिगर आर सेम इन शेप एंड साइज। और कॉन्ग्रेंसी के लिए जो फिगर होती है उसका शेप और साइज दोनों ही कैसा होता है? सिमिलर होता है और एक जैसा होता है। ध्यान दो, ध्यान दो इधर। जब हम बात करते हैं सिमिलरिटी की, जब हम बात कर रहे हैं सिमिलरिटी की, मैंने बनाया, देखो ये एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल, और मैंने बनाया ये भी एक रेक्टेंगल। ये दोनों की दोनों फिगर सिमिलर है। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है? रेक्टेंगल है। दोनों ही क्या है? रेक्टेंगल है। लेकिन अगर मैं बात करूं क्या भैया ये कॉन्ग्रेंट है, तो ये कॉन्ग्रेंट सर्वागसम नहीं है। क्योंकि इनके कॉन्ग्रेंट होने के लिए, सर्वागसम होने के लिए, एक कंडीशन और होनी चाहिए कि इनकी जो साइड्स है वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो क्या भैया यहाँ पर साइड इक्वल है? नहीं। लेकिन अगर लेट सपोज मैं कहूँ कि भैया मैंने एक यहाँ पर देखो, ये एक रेक्टेंगल बनाया और ये एक रेक्टेंगल बनाया, यहां पर भी दो रेक्टेंगल बनाए हमने, जिसकी लेंथ मैंने कहा 10 सेंटीमीटर है, इसकी भी 10 सेंटीमीटर है, इसकी ब्रेथ 7 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक, लेंथ 10, ब्रेथ 5। ध्यान दो, लेंथ इक्वल है, फिगर सेम है, ये भी रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है। दोनों ही फिगर आयत है, लेंथ सेम है, ब्रेथ सेम है। ऐसे फिगर को हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेंट फिगर। लेकिन जब ऐसी फिगर हो जिसकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग हो, जिसकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग हो, साइज सेम ना हो, रेक्टेंगल तो ये भी है, रेक्टेंगल ये भी है, फिगर सेम है, फिगर सेम है, इसकी जो शेप है वो सेम है, लेकिन किसका फर्क है? साइज का फर्क है, आइडेंटिकल नहीं है, एक छोटा है एक बड़ा है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिमिलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमिलर। ठीक, इस बात का आपको ध्यान रखना है, सिमिलरिटी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे चैप्टर की सबसे मेन चीज है इसकी। ठीक, तो देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, आप मुझे कमेंट में आंसर बताना कौन इसमें से सिमिलर है और कौन कॉन्ग्रुएंट है।
ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ। आपको बताना है कौन सिमिलर है कौन कॉन्ग्रुएंट है, कौन सिमिलर है कौन कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, वीडियो पॉज करके कमेंट में आंसर दो, उसके बाद यहाँ पे देखना। चलो, तो देखो यहाँ पर इन दोनों की शेप और साइज दोनों इक्वल है, शेप और साइज दोनों इक्वल है, तो कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर शेप सेम है, साइज का फर्क है, शेप सेम है, साइज का फर्क है, तो सिमिलर। शेप सेम है, साइज का फर्क है, सिमिलर। शेप और साइज दोनों इक्वल है, तो कॉन्ग्रुएंट। ठीक, चलो, समझ में आ गया होगा। गुड। उसी के बेस पे ये आपकी 6.1 फटाक से कर दें। ऑल सर्कल आर, ऑल सर्कल आर, सर्कल सिमिलर होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देखो मैंने कहा आपसे कि भैया अगर मैं सर्कल बनाऊं तो मैंने ये एक सर्कल बना दिया, ये एक सर्कल बना दिया, इन दोनों सर्कल की शेप सेम है, दोनों सर्कल है, लेकिन किसका फर्क है? साइज का फर्क है। किसका फर्क है? साइज का फर्क है। तो ऑल सर्कल आर सिमिलर, क्या होते हैं? सिमिलर। ठीक। ऑल स्क्वायर आर सेम, ऐसे ही ध्यान दो। अगर मैं स्क्वायर बनाऊं, मैंने ये एक स्क्वायर बना दिया और ये एक स्क्वायर बना दिया, शेप सेम है, साइज का फर्क है, मतलब भैया ये भी क्या होते हैं? सिमिलर। क्या होते हैं? सिमिलर। ऑल ट्राइंगल आर सिमिलर, आइसोसेलस या इक्विलेटरल, ऑल ट्राइंगल आर सिमिलर। कब सिमिलर होंगे? आइसोसेलस होंगे तब सिमिलर होंगे, या इक्विलेटरल होंगे तब सिमिलर होंगे। तो ध्यान दो, ध्यान दो। मैंने कहा अगर हम ट्राइंगल बनाते हैं, लेट सपोज मैंने कहा एक आइसोसेलस ट्राइंगल बनाते हैं, एक ट्राइंगल ये ले लिया, एक ट्राइंगल ये ले लिया। ठीक। सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए? सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए? साइड का जो रेशियो होता है ना, साइड का जो रेशियो होता है ना, वो भी इक्वल होता है। क्या होता है? सिमिलर फिगर के एक चीज और ऐड कर लो कि भैया अगर कोई फिगर सिमिलर है तो रेशियो, रेशियोज ऑफ साइड ऑफ गिवन फिगर विल बी इक्वल। उनकी साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। तो ध्यान दो, मैंने कहा अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये हो सकता है 1 सेंटीमीटर हो। ठीक। अब ध्यान दो, अगर मैं 4/2 करूँ, 4/2 करूँ, इसका रेशियो सेम है, इसका रेशियो सेम है, लेकिन ये 3/1, क्या ये रेशियो सेम आया? नहीं आया। नहीं आया ना। तो इन केस ऑफ आइसोसेलस, इन केस ऑफ आइसोसेलस ये सिमिलर नहीं होगा। इन केस ऑफ आइसोसेलस ये सिमिलर नहीं होगा। ठीक। चलो, तो इसका मतलब भैया इसका आंसर इक्विलेटरल होगा, इसका आंसर इक्विलेटरल होगा। लेकिन एक बार इक्विलेटरल को भी करके दिखा दो, है ना। चलो, तो हमने क्या करा, एक ट्राइंगल बना लिया, एक और ट्राइंगल बना लिया। ठीक। मैंने कहा आपसे ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी 5 है, ये 10 है, ये 10 है, तो ये भी 10 है। 5/10 इक्वल 5/10 इक्वल 5/10। तीनों साइड का रेशियो इक्वल है कि नहीं है? अगर तीनों साइड का रेशियो इक्वल है, इसका मतलब ये सिमिलर है। दैट्स वाई इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका सिमिलर ट्राइंगल होगा। समझ में आया? चलो, कहता है टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। दो पॉलीगन अगर उनके सेम नंबर साइड्स है, वो सिमिलर होंगे कब? कब सिमिलर होंगे? जब उनके एंगल आर इक्वल। एंगल आर इक्वल, एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए। एंगल आर इक्वल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल।
अगर उनकी साइडें प्रोपोर्शनल है, अगर दो फिगर की साइडें प्रोपोर्शनल है, जैसे भी हमने एक एग्जांपल लिया था ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इनकी साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक, अगर इनकी साइड का रेशियो सेम है, इसका मतलब इनके बीच के एंगल भी इक्वल होंगे, इसलिए एंगल इक्वल होनी चाहिए और साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ठीक, समझ में आया? ये था आपका एकदम बेसिक बेसिक। अब शुरुआत करते हैं चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीजों की। चलो एक क्वेश्चन और है, पहले इसे भी कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन बोला गिवन टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर के दो पेयर के दो डिफरेंट एग्जांपल देने हैं। तो देखो भैया, अभी अभी तो हमने बताया था क्या करना है, एक ले लो रेक्टेंगल, एक और ले लो रेक्टेंगल, हो गया सिमिलर? हाँ भैया हो गया। एक ले लो सर्कल, एक और ले लो सर्कल, हो गया। ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये क्या है? सिमिलर है। सिमिलर कैसे है? इनकी साइड का रेशियो सेम है, इनके बीच के एंगल इक्वल है, और ये दोनों शेप आइडेंटिकल है, बट इनकी जो शेप है वो इनका साइज इक्वल नहीं है। नॉन सिमिलर फिगर कह रहा है भैया आपसे, नॉन सिमिलर फिगर। तो मैं कहता हूं नॉन सिमिलर फिगर का मतलब कि मैं एक ट्राइंगल दे दूं और एक दे दूं सर्कल, बताओ क्या आप इनके पीछे कोई सिमिलरिटी निकाल सकते हो? क्या आप इनके पीछे कोई सिमिलरिटी निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो ये क्या है? ये है नॉन सिमिलर। सेकंड एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल। अब मुझे आप एक बात बताओ, क्या इन दोनों के बीच में कोई सिमिलरिटी निकाल सकते हो आप? क्या इनकी साइड का रेशियो एक आ जाएगा? आ जाएगा। लेकिन क्या ये शेप आइडेंटिकल है? नहीं है, है ना? तो दैट्स वाई ये क्या है? नॉन सिमिलर फिगर है। क्या है? नॉन सिमिलर फिगर है। चलो बढ़ते अपने चैप्टर में आगे। थ्योरम 6.1, इस थ्योरम को हम बीबीटी थ्योरम भी कहते हैं। क्या कह रही है थ्योरम, देखो समझो। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। हमने क्या करा, एक ट्राइंगल है, मैंने फिगर पहले ही बना लिया। हमने क्या करा, एक ट्राइंगल है, उसमें एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। और वो क्या कर रही है, अदर टू साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है, अदर टू साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है। लेट सपोज ये वाला पॉइंट डी हो गया और ये वाला पॉइंट ई हो गया। तो आपसे कह रहा है प्रूव करो टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। क्या करो, प्रूव करो कि ये जो दोनों साइडें हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है। क्या प्रूव करना है, ध्यान दो, क्या प्रूव करना है? कह रही है प्रूव करो कि रेशियो ऑफ एडी अपॉन डीबी, ये बटे में ये बराबर होगा ए अपॉन ईसी, ये बटे में ये। बोला इसका रेशियो, बोला इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर होना चाहिए। क्या बोला? आपसे कहता है इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर होना चाहिए, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो, ठीक है, अपॉन में, इक्वल में, ये वाला रेशियो इक्वल और अपॉन में ये इक्वल होना चाहिए, ये अपॉन में ये अपॉन में ये इक्वल होना चाहिए। क्या बोला आपसे? एडी अपॉन डीबी इक्वल होना चाहिए ए अपॉन ईसी के। ये आपको प्रूव करना है। इसने बोला प्रूव करो कि एडी अपॉन डीबी इक्वल है ए अपॉन ईसी। कब? कब? जब एक लाइन डी पैरेलल है बीसी के, एक लाइन डी पैरेलल है बीसी के, ए बी और ए सी को पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रही है, ए बी और ए सी को पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रही है। तो देखो हमें प्रूव करना है, कोई बात नहीं, कर देंगे, बहुत आसान है। पर उससे पहले हमें इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, कुछ चीजें हमें अपनी तरफ से ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा?
तो देखो सबसे पहले हमें चाहिए एक परपेंडिकुलर, क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, एक चाहिए परपेंडिकुलर। ठीक, ठीक। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्रॉ ड्रॉ EN परपेंडिकुलर टू AB। सबसे पहले हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया EN। सबसे पहले हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया जिसको नाम दिया EN। क्या नाम दिया, EN। और हमने कहा कि भैया EN परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। एक अनदर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, एंड हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया DM परपेंडिकुलर टू AC। DM परपेंडिकुलर टू AC। हमने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया AC पर, किस पे, AC पर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, वो भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसके अलावा हमने क्या किया, ज्वाइन D फ्रॉम C मेक DC। ठीक, ज्वाइन E फ्रॉम B मेक BE। हमने हमने क्या करा, ध्यान दो, ध्यान दो, हमने क्या करा, इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया, एक बना दिया DC, एक बना दिया BE, एक बना दिया DC, एक बना दिया BE। ठीक, कंस्ट्रक्शन हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गई। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम यहाँ पर दो दो करके पेयर में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे किसका, सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया किसका। देखो इस फिगर को हम कर लेते हैं कॉपी, ताकि हम इसको अपने अगले पेज पे पेस्ट कर सके। ठीक, ध्यान दो, सबसे पहले, सबसे पहले आप ध्यान दो, हमें निकालना है एरिया। क्या निकालना है, एरिया। हम किसका एरिया निकालेंगे, हम एरिया निकालेंगे इस वाले ट्राइंगल का। किसका निकालेंगे, इस वाले ट्राइंगल का। उसके साथ हम एरिया निकालेंगे किस वाले ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल का। किसका, इस वाले ट्राइंगल का, इसका एरिया। साथ में हम निकालेंगे इसका एरिया। ठीक, हमें एरिया निकालना है उसका और इसका, इसका और इसका। हमें इनका एरिया निकालना सबसे पहले काम है हमारा। तो एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। देखो ध्यान दो, जब मैं एक ट्राइंगल ADE का एरिया निकाल रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक, तो एरिया ऑफ ADE आ जाएगा आपका हाफ बेस, क्या हो जाएगा आपका AD, और हाइट क्या हो जाएगी आपकी EN। हाइट क्या हो जाएगी आपकी EN। एरिया हो जाए, बेस हो जाएगा आपका AD, क्योंकि जिसके ऊपर हाइट गिरी हुई होती है, जिसके ऊपर हाइट गिरी हुई होती है, ध्यान देना,
जिसके ऊपर हाइट गिरी हुई होती है, जिस फिगर के ऊपर हाइट गिरी हुई होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो बेस हो जाएगा हमारा एडी, हाइट हो जाएगी हमारी EN। ठीक, फिर हमें लेना दूसरा वाला ट्राइंगल DEB। एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। देखो जब मैं DBE के लिए निकालूंगा एरिया, तो इसकी भी हाइट क्या हो जाएगी? EN हो जाएगी। हाइट क्या हो जाएगी? EN हो जाएगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या भैया, हाइट तो हमेशा ट्राइंगल के अंदर होती है, लेकिन लेट सपोज देखो मैंने कहा मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ये एक ट्राइंगल है। अगर मैं इसको इसका बेस मान लूं, मैं इसको इसका बेस मान लूं, तो इसकी हाइट ये होगी ना जो बाहर है, इसकी हाइट ये होगी जो इसके बाहर बन रही है कि नहीं? तो इसका मतलब हाइट जो है वो ट्राइंगल के बाहर भी हो सकती है। दैट्स वाई DB के लिए भी हाफ बेस इंटू हाइट लगाओगे आप, हाफ बेस इंटू हाइट लगाओगे आप, तो जो आपका बेस है वो रहेगा DB। क्या रहेगा? DB। क्या रहेगा? DB। और जो आपकी हाइट है वो अभी भी क्या रहेगी? EN रहेगी। क्या रहेगी? EN रहेगी। क्या रहेगी? EN रहेगी। इसको हमने बोला इक्वेशन फर्स्ट, और इसको हमने बोला इक्वेशन सेकंड। इसको हमने बोला इक्वेशन फर्स्ट और इसको हमने बोला इक्वेशन सेकंड। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, तो देखो क्या मिलेगा मुझे, ध्यान देना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, विच इज इक्वल टू हाफ AD इंटू EN अपॉन में हाफ BD इंटू EN, है ना? देखो ध्यान दो, ध्यान दो, हाफ से हाफ कट गया, EN से EN कट गया, बचा क्या? बचा क्या? बचा आपका AD अपॉन BD। AD अपॉन BD, इसको हमने बोल दिया थर्ड। क्या बोल दिया? थर्ड। ठीक, अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? ध्यान देना। अब हमें क्या करना है? पहले हम ये इमेज उठा लेते हैं। देखो अब हमें क्या करना है? अब हमें करना क्या है? अब हमें दोबारा से दो ट्रायंगल लेने हैं, दो ट्रायंगल लेने हैं और दोनों का एरिया निकालना है। किन दोनों का एरिया निकालना है? तो ध्यान दो, सबसे पहले हमारे को ट्रायंगल लेना है ADE। ट्रायंगल लेना है ADE, फिर हमारे को ट्रायंगल लेना है DEC, फिर हमारे को ट्रायंगल लेना है DEC। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल रहेगा। ठीक, हमें इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ठीक है भैया, निकाल लेते हैं। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ठीक है भैया, निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें करना है एरिया ऑफ ADE। ADE का एरिया निकालना है। AD का एरिया निकालते समय ध्यान देना है हमारे को। इस बार हमारे को लेना क्या है? हाफ बेस इनटू हाइट। अब हम इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो हम इस वाली साइड को बेस मान के चलेंगे। बेस क्या होगा हमारा? AE होगा। बेस क्या होगा हमारा? AE होगा।
तो ध्यान देना, अगर बेस ए ही है तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा भैया, जो बेस वही होगा जिसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरा हुआ है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा डीएम। क्या हो जाएगा, डीएम। हाफ बेस हो गया ए ई, परपेंडिकुलर हो गया डीएम, हाफ ए इंटू डीएम। ठीक, तो अब ध्यान दो, हाफ ए इंटू डीएम हो गया हमारा। तो हमने यहां से क्या करा, अब हमने निकाल लिया एरिया ऑफ डीईसी। अब हमें निकालना है कौन सा, एरिया ऑफ डीईसी। कौन सा एरिया निकालना है, एरिया ऑफ डीईसी। डीईसी का एरिया निकालेंगे, वो होगा हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो भैया हो जाएगा हाफ बेस तो हमारा रहेगा इसी, और हाइट हमारी हो जाएगी सेम वही, क्योंकि भैया अभी आपने बताया था कि जो हाइट है वो ट्राइंगल के बाहर हो सकती है। तो हाइट हमारी हो जाएगी डीएम। क्या हो जाएगी, डीएम। ठीक, तो ध्यान दो, इसको बोलो फोर्थ, इसको बोलो फिफ्थ, डिवाइड फोर्थ बाय फिफ्थ, डिवाइड फोर्थ बाय फिफ्थ। तो क्या होगा, एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ डीसी इक्वल हो जाएगा किसके, हाफ ए इंटू डीएम अपॉन में हाफ इसी इंटू डीएम। एरिया ऑफ एडी हाफ ए इंटू डीएम, हाफ ए इंटू डीएम। एरिया ऑफ डीसी हाफ इसी इंटू डीएम, हाफ इसी इंटू डीएम। दोनों में भैया फिर से डीएम और डीएम कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, बचेगा क्या, ए अपॉन ईसी। बचेगा क्या, ए अपॉन ईसी। ठीक, तो अगर आप ध्यान दो, अगर आप ध्यान दो, इसको हमने थर्ड बोला था, इसको हम बोल देते क्या, सिक्स। इसको हम बोलते थे क्या, सिक्स। पेज खत्म हो गया, एक पेज ऐड कर लेते हैं। आ, 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 आ। तो आपसे कहता है कि भैया अब हमें क्या करना है, फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स, फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ डीबीसी, एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी इक्वल हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई सी। अगर आप ध्यान दो, दोनों में एडीई एडीई कॉमन है, एडी और एडीई कॉमन है, एडी एडी कॉमन है, तो भैया नुमरेटर तो बराबर है, नुमरेटर तो बराबर है। डिनोमिनेटर कैसे बराबर हुआ, डिनोमिनेटर कैसे बराबर हुआ, तो अगर आप देखो ध्यान से इस फिगर में, तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल एक ही बेस पे एग्जिस्ट करते हैं, दोनों के दोनों ट्राइंगल एक ही बेस पे एग्जिस्ट करते हैं, और ये दोनों ट्राइंगल जो है एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन द पैरेलल लाइन। तो इफ टू ट्राइंगल existed
ऑन सेम बेस। अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पे एग्जिस्ट करते हैं एंड दे existed between the same parallel line। ठीक है, अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पे एग्जिस्ट करते हैं और सेम पैरेलल लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, देन एरिया ऑफ बोथ ट्राइंगल विल बी इक्वल। तो दोनों ही ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा अगर कोई दो त्रिभुज सेम बेस पे हो, उनका बेस सेम हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में पाए जाते हो। अगर कोई दो त्रिभुज सेम बेस पे हो और सेम दो पैरेलल लाइन के बीचों में पाए जाते हैं तो उनका जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। तो अगर इनका एरिया इक्वल हो गया भैया, अगर इनका एरिया इक्वल हो गया भैया, तो एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके? ए अपॉन ईसी के, ए अपॉन ईसी के। तो ध्यान दो, हमें क्या प्रूव करना था? एडी अपॉन डीबी इक्वल ए अपॉन ईसी के, एडी अपॉन बीडी इक्वल ए अपॉन ईसी के। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक, देखो क्या क्या, एक बार रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हमें बोला कि भैया एक ट्राइंगल है, उस पे हमने एक पैरेलल लाइन, एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली जो दो लाइनों को कट करती हुई जा रही है, दो साइडों को एक पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक, तो बोला कि भैया इन दोनों का रेशियो, एडी अपॉन डीबी का रेशियो इक्वल होना चाहिए ए अपॉन ईसी के रेशियो को। जिस पॉइंटों पे कट कर रही है ना दोनों साइड, तो दोनों लाइनों को सेम रेशियो में कट करेगी। कैसे कट करेगी? सेम रेशियो में कट करेगी। ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा? हमने दो कंस्ट्रक्शन करी। ध्यान देना, हमने दो परपेंडिकुलर लाइन बना ली ऊपर वाले ट्राइंगल में। जो ऊपर ट्राइंगल बना उसमें दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए और नीचे पैरेलल लाइन के बीच के जो पॉइंट थे उनको आपस में मिलाकर डायगोनल दो ड्रॉ कर लिए। ठीक, ध्यान रखना, हमने बी को ई से मिलाया, बीई बना लिया, सी को डी से मिलाया, डीसी बना लिया। एक परपेंडिकुलर ईएन ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर डीएम ड्रॉ किया। ठीक, सबसे पहला काम हमने यही किया। उसके बाद हमने क्या करा? हमने करा भैया ट्राइंगल एडी का एरिया निकाल लिया। क्या करा? ट्राइंगल एडी का एरिया निकाल लिया, साथ साथ ट्राइंगल बीडी का एरिया निकाल लिया। क्या करा हमने? ध्यान देना, क्या करा हमने? एडी का एरिया और उसी के साथ बीडी का एरिया, एडी का एरिया, बीडी का एरिया, एडी का एरिया, बीडी का एरिया, ये करा हमने। क्या करा? एडी का एरिया और बीडी का एरिया। ठीक, तो एडी का एरिया जब हमने निकाला तो हमने एडी को बेस माना। जब हमने एडी को बेस माना तो परपेंडिकुलर ईएन हो जाएगा, परपेंडिकुलर ईएन हो जाएगा। तो ये हो गया हाफ बेस इनटू हाइट। फिर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबी निकाला। जब हमने डीबी निकाला तो भैया बेस तो हमारा डीबी ही रहेगा। ठीक, हाइट ट्राइंगल के बाहर बन रही है तो हाइट ईएन ही रहने वाली है, तो इसका एरिया है हाफ डीबी इंटू ईएन। दोनों इक्वेशन को हमने डिवाइड करके इसका रेशियो निकाल लिया एरिया का। इसके एरिया का रेशियो निकाला तो वो मुझे देता है एडी अपॉन बीडी। क्या देता है? एडी अपॉन बीडी। ठीक, फिर सेम ऐसा हमने दूसरी तरफ किया, सेम ऐसा हमने दूसरी तरफ किया। हमने पहले एडी का एरिया निकाल लिया और फिर हमने बीडी का एरिया निकाल लिया। हमने पहले एडी का एरिया निकाल लिया, फिर हमने बीडी का एरिया निकाल लिया। ठीक, हमने एडी का एरिया निकाल लिया, फिर हमने बीडी का एरिया निकाल लिया, सॉरी सीडी का एरिया निकाल लिया। तो एरिया ऑफ एडी हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ ए इंटू डीएम। एरिया ऑफ डीसी हाफ बेस इंटू हाइट। तो भैया इस बार हमने बेस ए को लिया है तो इसके लिए बेस ईसी रहेगा। तो इसका बेस ए ही था, तो बेस ए ही था तो हाइट डीएम होगी, बेस ईसी है तो हाइट डीएम होगी। ठीक है भैया, दोनों का एरिया निकाल कर डिवाइड कर दिया, कटपिट क्या गया? ए अपॉन ईसी।
ए अपॉन ईसी। दोनों में एडीई कॉमन है, मतलब भैया दोनों का न्यूमरेटर तो इक्वल है, दोनों का न्यूमरेटर तो इक्वल है। क्या दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है? क्या दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है? उसके लिए देखो ध्यान दो, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, अगर किसी दो ट्राइंगल का बेस सेम हो, अगर किसी दो ट्राइंगल का बेस सेम हो, ठीक, साथ साथ वो दोनों ट्राइंगल एग्जिस्ट करते हो बिटवीन द पैरेलल लाइन, एग्जिस्ट करते हो कहाँ? बिटवीन द पैरेलल लाइन। अगर किसी दो ट्राइंगल का बेस सेम हो और दोनों ट्राइंगल एग्जिस्ट करते हो बिटवीन द पैरेलल लाइन, तो उनका एरिया इक्वल होता है, तो उनका एरिया इक्वल होता है। इसका मतलब भैया इनका एरिया भी इक्वल है, इनका एरिया भी इक्वल है, हाँ है। तो अगर इनका एरिया भी इक्वल है मतलब ये इक्वल इसके हो गया, मतलब एडी अपॉन बीडी इक्वल हो गया ए अपॉन ईसी के। यही तो हमारे को प्रूव करना था, ठीक। आई बात समझ में? देखो इसको अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो, कम से कम 2 से 3 बार खुद से अपने आप इसकी प्रैक्टिस करो, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। क्योंकि देखो पेपर में हर दूसरे साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है, पेपर में हर दूसरे साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है। सीधा सीधा इसका प्रूफ पूछ लेता है आपसे कि भैया बीडीपी थ्योरम को प्रूव करो, बीपीटी थ्योरम को प्रूव करो, ठीक। चलो अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, इस थ्योरम का एक कन्वर्जन भी है, एक इस थ्योरम का एक कन्वर्जन भी है। वो कन्वर्जन क्या कहते हैं अब उसको देख लेते हैं। देखो ये कहता है इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। देखो बात वही है, अब की बार थोड़ा सा घुमा दिया बस। आपसे कहता है एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, और अगर एक लाइन, देखो अभी जरूरी नहीं है कि लाइन हो, ये लाइन सेगमेंट भी हो सकता है। आप चाहे लाइन ले लो चाहे लाइन सेगमेंट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक लाइन या एक लाइन सेगमेंट इस ट्राइंगल को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किस में डिवाइड कर रहा है? सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है? सेम रेशियो में। तो मैंने कहा ट्राइंगल का नाम है भैया, ट्राइंगल का नाम है भैया ए बी सी, रेशियो है, जो डिवाइड कर रहा है वो डी। तो आपसे कहता है प्रूव करो कि डी पैरेलल है बीसी के, प्रूव करो डी पैरेलल है बीसी के। ये आपको प्रूव करना है। क्या कह रहा है कि भैया अब ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पिछली बार हमसे बोला पैरेलल है सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये प्रूव करो। अब की बार क्या कह रहा है? रेशियो सेम है, रेशियो सेम है, प्रूव करो कि लाइन पैरेलल है, प्रूव करो कि लाइन पैरेलल है, ठीक। तो अब हमारा रेशियो सेम है, लाइन को पैरेलल प्रूव करना है। तो ध्यान दो, मैंने कहा भैया ये कह रहा है प्रूव करो पैरेलल है, मैं मान लेता हूं कि ये लाइन पैरेलल नहीं है, हम एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, हम एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हम एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने कहा ये होगा पैरेलल, वो तो पैरेलल नहीं था, लेकिन हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। और मैंने कहा कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है ना, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है ये होगी पैरेलल, ठीक। हम यहाँ पर यूज करेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। कौन सा मेथड? कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड, जैसे हम यूज करते थे फर्स्ट चैप्टर में जब प्रूव कर रहे थे कि √5 √2 √3 इज अ इरेशनल नंबर, तो हम पहले उसको रैशनल मान लेते थे। तो सेम वैसे ही मैंने कहा भैया जो लाइन इन्होंने दी है ना ये पैरेलल नहीं है, लेकिन मैं एक लाइन अपनी मर्जी से ड्रॉ कर लेता हूँ जो पैरेलल है, ठीक। तो देखो हमने क्या करा, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली डी एफ, हमने कहा भैया ड्रॉ अ लाइन वेयर डी एफ पैरेलल है किसके? बीसी के। डी एफ पैरेलल है किसके? बीसी के। हमने कहा भैया हमने एक लाइन ड्रॉप कर ली जी भैया डी एफ पैरेलल है बीसी के। क्वेश्चन में क्या गिवन था? क्वेश्चन में गिवन था भैया हमारे को, गिवन है क्वेश्चन में कि भैया एडी अपॉन बीसी का जो रेशियो, एडी अपॉन बीडी का जो रेशियो है वो इक्वल है ए अपॉन ईसी के, ए अपॉन ईसी के। एडी अपॉन बीडी का रेशियो था ए अपॉन ईसी के, ये हमारे को क्वेश्चन में गिवन था।
ठीक है भैया, गिवन था, है ना। बाय थ्योरम हम क्या यूज करेंगे, बाय बीपीटी लिख लो या थ्योरम 6.1। बाय थ्योरम 6.1 या बीपीटी हमें पता है कि भैया मैंने कहा डीएफ पैरेलल है। अगर डीएफ पैरेलल है इसका मतलब एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा किसके, एएफ अपॉन एफसी, है ना। एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा एएफ अपॉन एफसी के। मैंने ऐसा कह दिया क्योंकि मैंने तो डीएफ को पैरेलल माना है, और अगर मैंने डीएफ को पैरेलल माना है इसका मतलब क्या है भैया कि डीएफ पैरेलल है तो एडी अपॉन डीपी का रेशियो इक्वल होगा एएफ अपॉन एफसी का रेशियो। क्यों, क्योंकि ये हम बीपीटी में पढ़ के आए हैं कि भैया अगर कोई लाइन पैरेलल है तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, हमने वहां पे प्रूव कर दिया है। तो हमने वही चीज यहाँ पे उठा के ले ली, इसको हमने बोल दिया फर्स्ट, और जो हमारे को गिवन था इसको हमने मान लिया सेकंड। उसको हमने बोल दिया फर्स्ट और इसको हमने मान लिया सेकंड। तो ध्यान दो, क्रोम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्रोम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर आप ध्यान दोगे, एडी अपॉन डीबी बीडी इक्वल है एई अपॉन ईसी, तो ये इक्वल हो जाएगा एएफ अपॉन एफसी। ध्यान दो, एडी अपॉन बीडी, ध्यान देना, एडी अपॉन बीडी इक्वल है एई अपॉन ईसी के, ठीक। एडी अपॉन बीडी इक्वल है एएफ अपॉन ईसी के। एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी ये दोनों तो सेम ही है, और ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है। अगर ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, इसका मतलब कि भैया ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे भैया। तो मैंने कहा, हमने कह दिया कि एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी इक्वल आ गया किसके, एएफ अपॉन एफसी के। किसके इक्वल आ गया, एएफ अपॉन एफसी के। ठीक है भैया, इक्वल आ गया, ठीक। तो इससे अभी ये पैरेलल तो नहीं प्रूव हुआ। चलो क्या करना है अब हमें, अब हमें थोड़ा सा मैथ का यूज करना पड़ेगा। ध्यान दो, अगर हम अपनी तरफ से कुछ भी करेंगे इसके अंदर तो वो हमें दोनों तरफ करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। मैथमेटिक्स का रूल कहता है जो भी आप करोगे दोनों तरफ करोगे ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। तो मैंने क्या किया, ऐड कर दिया वन बोथ साइड। क्या कर दिया, ऐड कर दिया वन बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड कर दिया वन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये प्लस का वन उधर जाके माइनस होएगा, कैंसिल आउट होएगा, तो वापस मुझे वही मिल जाएगा जो मेरा था, ठीक। वन ऐड करने के बाद मैंने इसका एलसीएम ले लिया, तो भैया इसी इस वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम ऐसे ही एफसी भी इस वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो ए अपॉन ईसी, ए अपॉन ए प्लस ईसी, ए प्लस ईसी, ध्यान दो, ए ई प्लस ईसी क्या बनाएगा, एसी बनाएगा। क्या बनाएगा, एसी बनाएगा, अपॉन में ईसी। एफ प्लस एफसी ये भी क्या बनाएगा, एसी बनाएगा। एफ प्लस एफसी भी क्या बनाएगा, एसी बनाएगा, अपॉन में एफसी। ध्यान दो, एफ प्लस एफसी या ए प्लस ईसी आना एसी है, आना एसी है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एसी बनाएंगे। एसी से एसी, एसी से एसी कैंसिल, एसी से एसी कैंसिल। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा भैया, मुझे मिल जाएगा भैया वन अपॉन ई सी इक्वल है वन अपॉन एफ सी के। क्या मिल जाएगा, वन अपॉन ई सी इक्वल है वन अपॉन एफ सी के। अगर आप सोल्व आउट करो तो आपको मिलेगा ई सी इक्वल एफ सी, ई सी इक्वल एफ सी। ध्यान दो, ये मुझसे कह रहा है कि भैया ई सी, ई सी इक्वल है किसके, एफ सी के, एफ सी के। पागल हो गया, ये कह रहा है ईसी इक्वल एफ सी के, जो कि हमें साफ साफ दिख रहा है कि ईसी इक्वल एफ सी के
नहीं है, ईसी इक्वल एफसी के नहीं है। बट जो हमने प्रूव किया उसके हिसाब से तो भैया ईसी इक्वल एफसी के। तो गलती कहाँ हुई? गलती कहाँ हुई? गलती यहाँ हुई कि जो अब हमने ये मान लिया था कि भैया ये जो लाइन डी दे रखी है पैरेलल नहीं है, डीएफ पैरेलल है, हमने ये मान लिया। और अगर हमने प्रूव कर दिया कि भैया ईसी इक्वल है एफसी के, ईसी इक्वल है एफसी के, अगर हमने प्रूव कर दिया कि भैया ईसी और एफसी का डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब एफ एंड ई आर को इंसिडेंट पॉइंट। इसका मतलब क्या है? एफ एंड ई आर को इंसिडेंट पॉइंट। एफ और ई क्या है? को इंसिडेंट पॉइंट है। और अगर ये को इंसिडेंट पॉइंट है, इसका मतलब दोनों पॉइंट एक के ऊपर है। हमने गलत मान लिया कि वो अलग है ना? हमारी कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग है। इसका मतलब एफ इक्वल है ई के, एफ इक्वल है ई के, एफ इक्वल है ई के। और अगर एफ इक्वल है ई के, इट्स मीन एफ इक्वल है ई के, इट्स मीन हमने कहा था भैया डीएफ पैरेलल है बीसी के, हमने कहा था भैया डीएफ पैरेलल है बीसी के, और एफ इक्वल है ई के, तो मैं लिख सकता हूँ डीई पैरेलल है बीसी के। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया एफ और ई इक्वल है, इसका मतलब डीई पैरेलल है बीसी के। ठीक, ये उस थ्योरम का कन्वर्ज है, इसके भी पेपर में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसको भी 2-3 बार आप करके ट्राई कर लेना। ठीक है, चलो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगली वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर और सीखेंगे इस थ्योरम का असली यूज कैसे करते हैं हम। ठीक, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और ऐसी और भी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।